अभी आप स्क्रीन पे ये चित्र देख रहे हैं। आइए समझते हैं कि इस चित्र का क्या अर्थ है। पिछली वीडियो में आपने समझा था पोषण के बारे में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पिछले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा था पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण के बारे में हमें समझना बाकी है। स्वपोषण का एक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। सभी हरे पौधे, शैवाल और बैक्टीरिया स्वपोषण की प्रक्रिया से भोजन तैयार करते हैं। तो स्वपोषण होता कैसे वो समझते हैं। तो स्वपोषण की पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु, जैसे पिछले वीडियो में हमने समझा था, हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज इनका भोजन है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अंग्रेजी में फोटोसाइंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया प्रिपेयर ग्लूकोज यूजिंग CO2 एंड H2O। अब सवाल है कि कौन कौन से जीव हैं जो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए, स्वपोषी बनने के लिए। तो वो जीव, तीन जीव हैं। एक तो हो गए खुद हरे पौधे, एक क्या है? हरे पौधे, है ना, ग्रीन प्लांट्स। दूसरा है एल्गी यानी कि शैवाल और तीसरा है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो तीन जीव हैं। कुल मिलाकर कितने जीव हैं? तीन जीव, है ना। और इसके बाद एक सवाल आता है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड ही कि रॉ मटेरियल कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए ये हरे पौधे या एल्गी या बैक्टीरिया कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली रॉ मटेरियल कई सारे हैं और मुख्य रूप से रॉ मटेरियल अगर हम समझे तो सबसे पहले इनके पास खुद लिप्स है। लिप्स के पोर्स के थ्रू वो CO2 यानी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 को क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। तो एक तो हो गया CO2, है ना, यानी रॉ मटेरियल में पहली कच्ची सामग्री। आपको सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री बताइए। तो पहला कच्ची सामग्री है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कच्ची सामग्री है H2O यानी कि जल। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है? जल। इसके बाद तीसरी कच्ची सामग्री है जल में ही मिश्रित खनिज लवण है। तो इसी में आ जाएगा खनिज लवण, जो कि किस में मिश्रित है? जल में ही मिश्रित रहता है। ये पौधे को मिट्टी से प्राप्त होता है। इसके बाद क्लोरोफिल पौधे के पास स्वयं होता है और क्लोरोफिल एक ऐसा पोषक तत्व है, ग्रीन पिगमेंट है पौधे में, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये सारे रॉ मटेरियल है। एक सवाल और पूछा जा सकता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा? तो CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, पत्तियों के द्वारा। दूसरा जो H2O है वो कहाँ से प्राप्त होता है? यानी पानी जो है कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन से, जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा कहाँ से? जमीन से, है ना, भूमि से प्राप्त होता है। यानी कि भूमि यानी मिट्टी से प्राप्त होता है, मिट्टी से। और जो खनिज लवण है वो जल में ही मिश्रित होता है ना। और पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो इस तरह से ये दो सवाल आपके सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। MCQs के रूप में अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं कि वायुमंडल से कौन सा पोषक तत्व हरे पौधे प्राप्त करते हैं। तो जवाब होगा CO2। अब अगला सवाल इसमें आएगा प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड ही कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो बोलेंगे पौधे के पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो मुख्य प्रक्रिया है पौधे के पत्तियों में। पत्तियों में कहाँ पे? तो पत्तियों में होता है पत्तियों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, है ना, सेल्स में। लिप्स यानी लिप्स के अंदर सेल्स, और उसके अंदर कहाँ? तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में, है ना। क्लोरोप्लास्ट को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पौधे की बहुत सारी पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों में छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा की संरचना आपको जनरली दिखाई नहीं देती है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पे स्टोमाटा की संरचना कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। यानी एक पत्ते के अंदर असंख्य स्टोमाटा होता है और वो इस तरह से होती है। स्टोमाटा को एक स्ट्रक्चर इधर से और एक स्ट्रक्चर इधर से क्लोज करके रखती है, सिक्योरिटी देकर रखती है, जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं। यानी इस पोर की रक्षा करने वाली कोशिका है जिसे हम गार्ड कोशिका कहते हैं। अब गार्ड कोशिका हमेशा खुलती और बंद होती है। कुछ इस तरह से गार्ड सेल खुली
H2O निकल गया, O2 निकल गया और ये गार्ड सेल बंद हो गया। यानी जब ये खुलेगी तो वायुमंडल का CO2 अंदर जाएगा, अंदर का O2 बाहर आएगा और H2O भाप के रूप में बाहर आएगा और ये बंद हो जाएगी। बार बार खुलेगा, बार बार बंद होगा और यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के लिए बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण बताइए। तो इसका समीकरण क्या होगा? 6CO2। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। इसके बाद मिट्टी से जल प्राप्त होता है जिसे हम 6H2O कहते हैं। इन दोनों को ग्रहण करने के बाद है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है क्लोरोफिल और सनलाइट के कारण, और फिर बनती है 6C6H12O6। इसे ग्लूकोज कहते हैं। ये पौधे का मुख्य भोजन है। इसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो पौधा रिलीज़ कर देता है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है पौधे के लिए समझिए एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यानी उत्सर्जित पदार्थ है। तो ये पौधे 6CO2 को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप तो ये है कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, ग्रहण या अवशोषण होता है। किसके द्वारा अवशोषण होता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 हुआ। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि इस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद सूर्य का प्रकाश जो कि प्रकाश ऊर्जा है वो केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा प्रोसीजर ये है कि प्रकाश ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेगा? H2O के अणुओं को तोड़ेगा और H2O को अणु को तोड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का, C6H12O6 का निर्माण होगा। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव और MCQs के फॉर्म में। इसके सारे पॉइंट्स को अगर आप रिकॉल करें तो 2 या 3 मार्क्स आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQs के फॉर्म में देखे जा सकते हैं और 2 या 3 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में देखे जा सकते हैं।